इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बहुत इजी सा टॉपिक है। सिर्फ 4 पॉइंट्स हमारे सिलेबस में इसके बारे में। ठीक है, वैसे इसका कोई टॉपिक नहीं है हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन ये वर्ड बीच में वहां पे यूज किया गया है, तो इस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये हम कवर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? ज्यादा करके एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हम एनर्जी का यूनिट यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई बात क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सा एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये एनर्जी का यूनिट हम हर बार नहीं यूज करते, हम सिर्फ ये वहां यूज करते हैं। आई मीन एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज किया जाता है। दैट्स इट, सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा डिफाइन है। ठीक है, चलो जल्दी लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये यूनिट है एनर्जी का यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट। अच्छा, कहाँ यूज किया जाता है? यूज करते हैं इसको एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक, यूज इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हम एनर्जी का यूनिट यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा कुछ दिखाया रहता है, समझ जाना, ईवी लिखा रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा। तो आई होप सबको समझ में तो आ ही गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या है। ठीक है, ये एक एनर्जी का यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, चलो डिफाइन देखते हैं ये क्या है। देखो, डिफाइन ऐसा है कि वैसे 2 डिफाइन हमारे पास अवेलेबल है इस चीज का, दोनों में तो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखो क्या है, यहां सीखते हैं यहाँ पे। देखो, चलो पॉइंट्स कुछ एज्यूम कर, सेकंड पॉइंट तुमको समझाना है तो कुछ पॉइंट्स एज्यूम करता हूं मैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे बी है। ठीक है, 2 पॉइंट ऐसा मैंने एज्यूम किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है +5 वोल्ट। ठीक है, कितना है? +5 वोल्ट का पोटेंशियल है पॉइंट ए का। ऐसा एक और चीज हम एज्यूम करते हैं, पॉइंट बी का पोटेंशियल है +6 वोल्ट। ठीक है, ऐसा एज्यूम किया हमने। चलो ऐसा देखते हैं कि पॉइंट ए पे ना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इनिशियल जो है, इनिशियली इलेक्ट्रॉन आपका पॉइंट ए पे है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए जो है वो इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ए क्या है? इनिशियल पोजीशन है इलेक्ट्रॉन का। होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली ए पोजीशन पे है, ए वाले पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव होता है। ठीक है, ये मूव होता है ऐसा, और मूव करते 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 कहां पे आ जाएगा? ये पॉइंट जैसे ही बी पे पहुंच जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से जो उसका इनिशियल पोजीशन है मूव करके पॉइंट बी पे पहुंचता है फाइनल पॉइंट पोजीशन पे। ठीक है, तो हो क्या यहाँ पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन कर लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कुछ एनर्जी गेन करता है। ठीक है, कितना एनर्जी गेन करेगा वो बताता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना एनर्जी गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया? क्योंकि +5 वोल्ट और +6 वोल्ट के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो पॉइंट फिर से सुनना। हुआ क्या? पॉइंट ए लिया मैंने, पॉइंट बी लिया, पॉइंट ए का पोटेंशियल +5 वोल्ट लिया है जो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल पोजीशन मींस इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए पे है इनिशियली। पॉइंट बी इलेक्ट्रॉन का फाइनल पोजीशन है, पॉइंट बी का पोटेंशियल +6 वोल्ट। मेरा बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव हो जाता है तो वो कुछ एनर्जी गेन करेगा। वो जो एनर्जी गेन करेगा बहुत कम एनर्जी, बहुत ज्यादा कम एनर्जी, वो एनर्जी होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पॉइंट एकदम सिंपल है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कौन गेन कर रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये इतना तो ठीक है, जब एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन दूसरे पॉइंट पे जाता है तो वो कुछ एनर्जी गेन करता है। अगर अच्छा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कब गेन करेगा? व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द सेकंड पॉइंट इज हायर बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से ज्यादा है अगर सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, ज्यादा है तो ये 6 वोल्ट, ये 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट से एक ज्यादा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखा रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखा दिया पहले। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का सिंपल सा छोटा सा यूनिट है। ठीक है, जो हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी
gained by an electron when it moves from one point to another whose potential is higher by 1 volt। 1 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? ओके चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो बहुत कम है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन। कब होगा ऐसा? जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम one point to another, ठीक है। यहाँ पे 1 ऐसा नहीं है, 1 point और मैं ऐसा लिखता हूँ, when electron moves from one point to another, ठीक है। whose देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है इसका पोटेंशियल पहला पॉइंट के कंपैरिजन में 1 वोल्ट ज्यादा है, ठीक है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर whose potential, ठीक है, whose potential is higher by 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से पोटेंशियल हायर है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ चुका है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो जो दूसरा पॉइंट है ना, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से ज्यादा है, तो ही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर 2 से ज्यादा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करेगा। एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से समझो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ गया, तो कितना एनर्जी गेन कर लेगा? तो वो टाइम पे इलेक्ट्रॉन आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेगा, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, सबको समझ में आ ही गया, बहुत सिंपल सा है, ठीक। पॉइंट नंबर 3 सिखाता हूं। एक और डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 3 में वही हम कर लेना है। पॉइंट नंबर 3 में मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक अलग तरीके से डिफाइन करता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर एक समझो एक प्लेट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैंने बैटरी वायर से कनेक्ट करके रखा है। ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट एक और मेरे पास यहाँ पे प्लेट है, इसको मैंने यहाँ से पीछे वायर से कनेक्ट करके रखा, वायर यहाँ से बैटरी में जो भी होगा कनेक्ट होगा, ठीक है। मेरा काम है प्लेट्स के। देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये +5 वोल्ट का है और ये प्लस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0 और 1 के बीच में देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। +5 +4 वोल्ट से +5 वोल्ट, ठीक है। चलो देखो +6 वोल्ट लेते हैं, ठीक है। एक दो दिन में और सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन अलग अलग चार्जेस लेके निकल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा प्लेट है मेरे पास यहाँ पे है जिसका वोल्टेज है +5 वोल्ट, एक और ऐसा प्लेट है जिसका वोल्टेज है +6 वोल्ट, ठीक है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे है, समझो कुछ यहाँ है, ठीक है। यहाँ है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। देखना वो इलेक्ट्रॉन प्लेट के बाहर है, ठीक है। या फिर थोड़ा नीचे बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है, ऐसा। जैसे ही मैं ये इलेक्ट्रॉन को ये सिस्टम के अंदर थ्रो कर दूंगा, ऐसे अंदर फेंक दूंगा, इसके इलेक्ट्रॉन को जैसे फेंक दूंगा अंदर, ये समझो मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां से वेलोसिटी देके फेंका। देखो एक्चुअल में ना मैंने ट्राई किया ये इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट पे फेंकने का, दिख रहा है +5 वोल्ट वाला प्लेट, दिख रहा है +5 वोल्ट वाला प्लेट। ये प्लेट पे मैंने इलेक्ट्रॉन को फेंकने का ऐसा ट्राई किया, लेकिन हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा डेफिनेटली। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया तो वो तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसका जर्नी पता है कैसे होगा, ध्यान देना। मेरा फोर्स याद है ना कैसा है, फोर्स है, इसका जर्नी ऐसा होके आके ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे चल जाएगा ऐसा। रीजन पता है क्या, रीजन ऐसा है। अब देखो ये पाथ एग्जैक्ट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बताऊं, ठीक है। पाथ एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, जस्ट बता रहा हूँ। मैंने थ्रो किया +5 वोल्ट की तरफ, चला गया +6 की वोल्ट की तरफ। क्यों पता है, रीजन ये है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। बोलेंगे सर ये पॉजिटिव, ये क्या है, ये भी तो पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा पॉजिटिव है +6 वोल्ट, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन को वहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही वो अंदर, एक्चुअली हुआ क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया है, अंदर जो है अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एंड ऑलमोस्ट सर्कुलर जैसा पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोलूंगा सर्कुलर, थोड़ा मूड तो गया ना, चेंज हुआ है यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्सेलरेट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। क्या गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी, देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, यहां तक मैंने जैसे थ्रो किया है अंदर ऐसा, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देख रहे यहां तक है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो अंदर आया ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अंदर ये लाइन को क्रॉस की, क्या होगा, +6 वोल्ट खींच लेगा उसको अपनी तरफ। खींच लेगा मींस क्या, एक्सीलरेट करके खींच रहा है। खींच रहा है मींस क्या, काइनेटिक। मूव होने के टाइम पे कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन को पकड़ा वो प्लेट ने और खींच लिया अपनी तरफ। क्यों खींचा, क्योंकि खुद +6 वोल्ट है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव चीज को पॉजिटिव चीज खींच लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को वो प्लेट अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव होके आ रहा है। मूव होने के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं था, ठीक है। जैसे ही उसने काइनेटिक एनर्जी, आपने बोले सर देखो, आपने तो बोला कि इसका अंदर ऐसा फेंका है हमने, ऐसा इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश किया। हाँ, इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश किया सिर्फ बॉर्डर तक, ठीक है। बॉर्डर के आगे थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, लेकिन देखो कहां तक चले गया, बहुत आगे तक चले गया। मींस वो कुछ तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी उसने गेन कर लिया है। और ये काइनेटिक एनर्जी इसने गेन किया, ठीक है। पहले से मैंने नहीं दिया उसको काइनेटिक एनर्जी, मैंने तो सिर्फ इतना काइनेटिक एनर्जी दिया जिससे वो प्लेट ये दिखा ये बॉर्डर को अंदर क्रॉस कर पाए, बस इतनी सी काइनेटिक एनर्जी। तो हुआ क्या, जैसे उसने बॉर्डर क्रॉस किया, ये दिखा पैरेलल प्लेट का बॉर्डर क्रॉस कर दिया, +6 वाले वोल्ट ने वो जो प्लेट है उसने वो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ। खींच लिया मींस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, ठीक है। तो हुआ क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। कौन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी तो एक टाइप का एनर्जी है, और एनर्जी का तो सबसे छोटा यूनिट है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझना, एक और डिफाइन बताया मैंने, एक और डिफाइन क्या बताया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ऐसा ही बोल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इट इज द काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, अब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने सिखा दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक टाइप का एनर्जी तो है, मोस्टली ये होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां बताया, तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, एक टाइप का अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। जब कौन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अच्छा, कब गेन कर रहा है, जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे 1 वोल्ट वाली बात आ गई, तो अब समझ जाना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उसने गेन कर लिया, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। बात समझ में आई। मैं आपको ये बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो एनर्जी है, ये मोस्टली क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कब होगा, जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होगा। अब यही समझ लो, यहाँ पे समझो कुछ 10 है, +5 वोल्ट, 10 प्लस 10 वोल्ट मींस कितना हुआ, 5 वोल्ट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड, ACCLERATED, व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड। कितने से एक्सीलरेट किया है, व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ व्हाट, बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हूं मैंने कि यहाँ पे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से वो क्या कर रहा है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है। जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होगा, तो कंफर्म समझ जाओ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया है। इतना समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा, जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाएगा, तो ठीक। चलो पॉइंट नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया है। पॉइंट नंबर 4 सिखाता हूं। पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है वो देखते चलो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना, जैसे कि 1 है, इलेक्ट्रॉन समझ आता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। और 1 वोल्ट के लिए यहाँ पे 1 वोल्ट लिख लो चीज, ठीक है।
तो जब चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ही मिलेगा। ये मैंने अब सोचिए सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे मालूम पड़ा, दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, देखो ध्यान, मैंने क्या बताया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये एक टाइप का एनर्जी है, ठीक है, एक टाइप का क्या है, ये एनर्जी है। अच्छा, एनर्जी को कैसा लिखा जा सकता है, एनर्जी को हम लिख सकते हैं वोल्टेज, या फिर जो भी वोल्टेज इंटू चार्ज करो तो आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज इंटू चार्ज करो क्या मिलेगा, एनर्जी। तो वोल्टेज तो मैंने 1 वोल्ट लिया है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का डिफाइन में आया है। चार्ज, एक चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी वोल्टेज को जब चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे कंफर्म एनर्जी मिलने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो हुआ, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज और क्या, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने चार्ज लिख दिया है और 1 वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, वही, हाँ एक बात और, चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.602 into 1 वही आएगा ना, 1.602 into 10 raised to minus 19 ही तो आएगा, ध्यान देना, कूलम इनटू वोल्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे सी लिखा है, समझ जाना, वो कूलम है इनटू वोल्ट। एक बात याद रखना, कूलम इनटू वोल्ट, ये जो चीज लिखा है, ये जो पैरामीटर है, यही पैरामीटर को हम जूल बोलते हैं, ठीक है। जो जूल आता है ना, वो यही कैसे आया, चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो एनर्जी मिलता है, अभी जस्ट बताया, चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो एनर्जी मिलता है, एनर्जी का तो यूनिट होता है जूल, बचन में। तो कितना हुआ देखो, इसी को मैं आगे लिख सकता हूं 1.602 into 10 raised to minus 19 जूल, समझ में आई बात, कैसा देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.602 into 10 raised to minus 19 जूल। मैं इधर फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.602 into 10 raised to minus 19 जूल होता है, ठीक है। अगर वही तुमको जूल का आंसर निकालना है तो 1 जूल का आंसर निकालना है, 1 जूल का अगर आंसर चाहिए तो इसकी पार्ट को नीचे भेज दो, यू विल गेट 1 upon 1.602 into 10 raised to minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आई बात करने को। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू इतना होता है 1 जूल के वैल्यू के लिए, ये पार्ट को मैंने नीचे भेज दिया, ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन है, ठीक है। क्लियर कर दो पॉइंट एक बार सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक सिंपल सा एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है जो हम यूज करते हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसको यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट देखा हमने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफाइन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कौन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब हम उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराएंगे तो, ठीक है। फिर हम थर्ड पॉइंट में आए और मैंने एक और डिफाइन बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो यहाँ बताया कि वो काइनेटिक एनर्जी उसने गेन किया है जब वो, हमने क्या किया उसको, हमने जैसे पुश किया था दो प्लेट के बीच में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का था, याद है ना यहाँ पर चीज, ठीक है, ऐसा है, ओके। तो ये भी सीख लिया। और एक हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है, देखो फॉर्मूला मींस एक बोल सकते हैं रिलेशन देखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का ही हमने यहाँ पे रिलेशन लिख लिया है। तो ये भी आपका फॉर्मूला ही हुआ, ठीक है, यूज होता है ये सब चीज। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे टेक्स्ट बुक में एक छोटा से कंसेप्ट में दिया है, तो एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए तो कम से कम आ सकता है। तो ये 2 मार्क्स के लिए इतना कंटेंट तो काफी है। डायग्राम जस्ट समझाने के था, ये डायग्राम नोट्स में नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हारे नोट्स में नहीं आना चाहिए डायग्राम। तो ये हुआ प्रॉपर कंटेंट प्रिपेयर, ठीक है, देख लो प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से।